इस बार अगर हम बात करें तो बंगाल चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली है और पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन अभी आ रही है कि ममता बनर्जी जो पूर्व में वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम धनबाद सिविल कोर्ट में हैं और हमारे साथ धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता है विनीत वत्स। हम सीधा उनसे समझेंगे कि आखिर इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को संवैधानिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो हार चुकी है, जब अपनी सीट भी नहीं बचा पाई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा देना नहीं चाह रही है। तो क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? न सिर्फ संवैधानिक तौर पे, नैतिक तौर पर और कानूनी तौर पर, दोनों तौर पे ममता बनर्जी जी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्हें इस्तीफा सौंपना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं सौंपती है नैतिकता के आधार पर, तो कानूनी तौर पर भी राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटाए। फिर यही होगी कि बदनामी, जिसको कहते हैं छीछा लेदर करना, जब बाजबरन उनको ऑफिस से खींचकर बाहर निकाला जाएगा, वो फिर दुहाई देंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। गलत तो वो कर रही है। जनादेश ने जब उनको बहुमत नहीं दिया, 3 बार जब उनको प्रचंड बहुमत दिया गया, उनके पहले के मुख्यमंत्री तो ऐसा काम नहीं किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उनको मुख्य सरकार नहीं बना दूंगा। इनको भी नैतिकता तौर पर अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और धरातल पर काम करके फिर से आगे सरकार में आने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। नैतिकता यही कहती है और कानून भी यही कहता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देंगे तो राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटाएंगे। बिल्कुल। राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है और खासकर संविधान में भी है कि अगर राज्यपाल चाहते हैं तो राज्यपाल पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए जिनके पास पूर्ण बहुमत है उसे उनका अधिकार देंगे। चलिए आगे भी हम लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आगे और क्या कुछ हो सकता है। चलिए हमारे साथ इस वक्त हैं धनबाद बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महासचिव, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जो है अगर हम बात करें तो चूंकि उनके पास बहुमत नहीं है और इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जो है बंगाल में आई है, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में सरकार कैसे बनेगी? देखिए, राज्यपाल देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रावधानों से चलता है। ममता बनर्जी को यदि किसी तरह का इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, चुनाव से शिकायत है, तो न्यायालय में उनको जाना चाहिए था, लेकिन ये तरीका उनका न्यायोचित नहीं, किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ माना जा सकता है। उनको ऑनरेबल एग्जिट करना चाहिए, तत्काल जाके इस्तीफा देना चाहिए, जो कि होता है। क्योंकि वो ऐसे देखिए, इलेक्शन उनका टर्म ओवर हुआ तो वो एक्स ऑफिशियो टेम्पोररी अरेंजमेंट होता है कि राज्यपाल के निर्देशानुसार वो नीतिगत फैसला नहीं ले सकती हैं, एक रूटीन वर्क करने के लिए सीएम है। तो उनका टर्म ओवर हो चुका है। नए लोग विधायक जो चुन करके आए हैं उनको अपना उनका विश्वास, जिनके प्रति विश्वास रहेगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सदन में विश्वास मत जो नेता प्राप्त करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैंडेट आ गया है, उनके विरुद्ध में मैंडेट है बंगाल में, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगे तो राज्यपाल को ये है अधिकार है कि उनका पद से निष्कासित करने का कार्य करेंगे और नए सदस्यों को शपथ दिला करके मुख्यमंत्री पद पर जो भी होंगे उन्हें निर्वाचित करेंगे। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, मतगणना हो रही थी, उस दिन भी उन्होंने आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पे कि हमें एक बंद कमरे में पीटा गया था, मारपीट की गई थी। तो क्या लगता है इस सब चीजों में? देखिए, ये राजनीति है और क्या सत्य है और क्या तथ्य है तो इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। यदि उनके साथ ऐसा हुआ है तो उसके लिए न्यायालय है, पुलिस है, वहां जाए वो डिफरेंट इश्यूज है ना। यदि इलेक्शन कमीशन से उनको शिकायत है, उनका कार्यशैली से शिकायत है, तो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ देश में देखने के लिए उस व्यवस्था को। तो ये क्या तरीका हो गया कि नहीं, हमने किसी संविधान को ही नहीं मानेंगे, संवैधानिक व्यवस्था को ही हम नहीं मानेंगे। तो ये मैं किसी भी तरह से इसे शोभनीय नहीं मांगता हूँ और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देश संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलता आया है और आगे भी चलेगा और ऐसा घटनाएं जो होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। बिल्कुल, देश संविधान से चलता है और ममता बनर्जी को भी संवैधानिक तरीके से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार वो कह रही है मीडिया में आकर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक दुखद है। लेकिन राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर जो जिनके पास बहुमत है उसे सत्ता दिलाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।